औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैसे अपनी जन्म कुंडली लोशोबर चार्ट बना सकते हैं। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि हमें जिस तारीख को हम पैदा होते हैं वो हमारा ड्राइवर होता है। यानी कि आप 1 से लेके 30 तारीख के दरमियान अगर पैदा हुए हैं तो वही आपका ड्राइवर कहलाएगा। और ड्राइवर जो होता है 1 से लेके 9 तक, ये जो नंबर है ये किसी ना किसी प्लेनेट के साथ आप जुड़े हुए हैं। 1 नंबर जो है वो सूरज का है, सन का है, नंबर 2 मून का है, नंबर 3 जुपिटर का है, 4 नंबर राहु का है, 5 मरकरी का है, 6 वीनस का है, 7 केतु का है, 8 सैटर्न का और 9 मरीख का है, मार्स का है। ठीक है, तो इन नंबर्स के लिहाज, इन नंबर्स की वाइब्रेशन को हम चेक करते हैं, क्योंकि ये नंबर्स जो हैं वो किसी ना किसी प्लेनेट के साथ जुड़े हुए हैं। तो उन्हीं प्लेनेट की वाइब्रेशन आपकी लाइफ में आपको फील होगी। जिस नंबर की वाइब्रेशन आपको ज्यादा मिलेगी वो आपकी जिंदगी पर ज्यादा इफेक्ट होगा उस प्लेनेट का। तो जो ड्राइवर हो गया, ड्राइवर होता है वो हमारी नेचर का तयन करता है कि हमारी नेचर कैसी होगी, हमारी दिलचस्पियां किस चीज में होंगी। हम आर्टिस्टिक मिजाज की होंगे या हम बड़े इंजीनियर टाइप लोग होंगे, टेक्निकल कामों की तरफ हम दिलचस्पी लेंगे, या हम शायरी, पोइट्री, म्यूजिक, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन अलूम में हम दिलचस्पी लेंगे, या हम जॉब की तरफ जाएंगे या हम बिजनेस की तरफ जाएंगे। ये भी हमारा ड्राइवर तयन करता है कि हमारा मिजाज क्या होगा, हमारी फितरत क्या होगी, हमारी नेचर क्या होगी। तो इसलिए ड्राइवर जो है वो ये समझ लें कि 1 से लेके 9 तक तो नंबर सिंगल होते हैं। तो अगर आप 1 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर 1 होगा, 2 को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर 2 होगा, 3 को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर 3 होगा, 4 को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर 4 होगा, 5 को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर 5 होगा, 6 को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर 6 होगा, 7 को पैदा हुए तो ड्राइवर 7, 8 को पैदा हुए तो ड्राइवर 8, 9 को पैदा हुए तो ड्राइवर 9। यानी कि 1 से लेके 9 तक सिंगल डिजिट में अगर आप पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर वही डेट होगी जिस डेट को आप पैदा हुए हैं, 1 से लेके 9 के दरमियान। अब स्टोरी चेंज कहां पे होती है? स्टोरी चेंज होती है जब आप 10 तारीख को पैदा होंगे। अब 10 को पैदा होंगे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप 10 तारीख को पैदा हुए हैं, यहां पे आप क्या करें, 1 + 0 कर दें, 1 + 0 इसको जमा करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके बाद अगर आप 12 तारीख को पैदा हुए हैं तो 1 और 2 को जमा कर लें, 3। यानी कि जो भी 2 डेटें आपकी बनेंगी ना 2 डिजिट के साथ मिलकर, आप 24 तारीख को पैदा हुए हैं तो 2 और 4 को जमा करके इसको सिंगल डिजिट में ले आना तो 6 आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप 10 तारीख को 13 को पैदा हुए हैं तो ड्राइवर आपका 4 हो जाएगा, 1 और 3 को जमा कर लेंगे। 15 को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर 6 हो जाएगा, 1 और 5 को जमा कर लेंगे। और इसी तरह अगर आप 30 तारीख को पैदा हुए हैं तो 3 और 0 को जमा करेंगे तो 3 आएगा। 31 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर 4 होगा। तो मेरा ख्याल है कि ड्राइवर कैसे निकालते हैं इस चीज की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है। जिस महीने की जिस तारीख को भी पैदा होंगे, सिंगल तारीख को पैदा हुए हैं यानी कि 1 से लेके 9 तक, तो ड्राइवर आपका वही सिंगल डेट होगी। यानी कि 3 को पैदा हुए तो 3 होगी। और इसी तरह अब हम निकालेंगे, अब इसका ड्राइवर क्या निकलेगा जनाब, 1 + 5, ड्राइवर आ गया जी 6। लड़के का ड्राइवर आएगा 6 और लड़की का आएगा 1 + 4, इसका ड्राइवर आएगा 5। ड्राइवर निकालना आपने सीख ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हमने निकालने कंडक्टर। कंडक्टर कैसे निकलते हैं? कंडक्टर ये निकलता है कि हमने इस डेट ऑफ बर्थ के जितने भी डिजिट है अब हमने इनको जमा करने हैं। लड़की का कंडक्टर कैसे निकलेगा, उसके भी डेट ऑफ बर्थ को हम जमा कर लेंगे। यहां पे हमने डी लिख दी है और ये अब आएगा कंडक्टर सी। तो इसको आप जमा कर लें तो बिल्कुल आप आराम से जमा करके आप देख सकते हैं 1 + 5, ये टोटल डेट ऑफ बर्थ के डिजिट को जमा कर लें। ठीक है जी, 3, 1 + 9 + 7 + 8, और यहां पे आप ईयर के डिजिट को अलग जमा कर लें। 9 और 1 10, 7 17, 17 और 8 25। ये ईयर के डिजिट को हमने जमा किया तो ये हमें नंबर 7 हासिल हो गया।
और ये जो ईयर के जो लास्ट वाले जो 2 डिजिट है इनको आप अलग से जमा कर लें, 8 7 15 और 6, यानी कि हमें इनके ईयर में से 2 डिजिट हमें यहां से मिल गए। एक 7 नंबर हमें मिला है, 7 तो ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन एक नया नंबर 7 और 8 को जमा करेंगे तो हमें 6 नंबर मिला है। यानी कि इनको इनके जो ईयर के अंदर जो हिडन नंबर है, ईयर के अंदर हिडन नंबर छुपे होते हैं, उनका भी हमारी जिंदगी में बड़ा रोल होता है। हम इन्हीं 2 नंबर के तहत अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, ठीक है जी। इनका भी बड़ा असर होगा हमारी जिंदगी में। किसका? 7 नंबर होता है केटू का और 6 नंबर होता है वीनस का, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, कनेक्टर निकालने के लिए हिडन नंबर भी हमने निकाल लिए, तो यहां पे आप देखेंगे तो लड़की का भी हिडन नंबर और ईयर से हम निकाल लेते हैं। 9 और 1 10, 10 8 18, 18 7 25, तो यहां पे लड़की का भी 25 ही आ रहा है और 8 7 15 और 6, लड़की का भी हिडन नंबर जो है वो 6 निकला है। तो उस लिहाज से हमने हिडन नंबर निकाल लिया। अब हमने कंडक्टर निकालना है। कंडक्टर कैसे निकलेगा? हमने ईयर के दोनों जितने भी डिजिट है उनको जमा कर लेने। तो ये आ गया 25, ये तो हमने ईयर के जो डिजिट जमा किए थे, यहां से अब सिंपल हम जमा कर लेंगे। ये बना 25, 25 और 3 28, 28 और 5 33, 33 और 1 34, ये 34 आया और 34 को हमने मजीद जमा किया तो ये आ गया 7। इसको फिर सिंगल डिजिट में ले आना है आपने। इसी तरह जो लड़की का है वो भी 1 + 4 + 6 + 1 + 8 + 7, तो लड़की का भी देख लेते हैं। लड़की का बनेगा जी 25 और 6 31, 31 4 35, 35 और 1 36, तो ये ईयर के टोटल डिजिट को जमा किया तो ये 36 और ये आ गया 9। तो लड़के का ड्राइवर भी 6 आया है, लड़की का ड्राइवर 5 आया है, लड़की का और बॉय का कनेक्टर आया 7 और लड़की का कनेक्टर आया 9। हमने ड्राइवर भी निकाल लिया है, कंडक्टर भी निकाल लिया है। अब हमने निकालना है कुआ एंजल। कुआ एंजल वो नंबर होता है जिसकी नंबर की ब्लेसिंग सारी जिंदगी हमें मिलती रहती है। वो नंबर हमारे लिए बड़ा लकी साबित होता है। जब भी कोई नया साल आता है उसमें हमारा कुआ एंजल अगर नंबर होगा, या जिस महीने में वो नंबर आ रहा होगा उस महीने या उस ईयर में हमें कोई ना कोई खुशियां कामयाबियां जरूर मिलेंगी। या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपना कुआ नंबर चेक कर सकते हैं। कुआ कैसे निकालते हैं जी, ये इसको आपने समझने, इसका नाम है जी कुआ एंजल नंबर, ठीक है जी। कुआ एंजल नंबर कैसे निकालते हैं बॉय का? आपने ये जो हमने ईयर के डिजिट लिए थे ना, जमा किए थे, इनमें से -11 कर देने। -11, ये 25 बना था, 5 और 2 को जमा करें तो 7। ईयर के डिजिट को जमा करके जो भी सिंगल डिजिट आएगा उसमें से -11 कर देने। 11 में से 7 निकाला तो ये आ गया 4। और मर्द के लिए हम -11 यूज करते हैं कुआ एंजल निकालने के लिए, और लड़की के लिए कुआ एंजल निकालने के लिए हम +4 ऐड करते हैं। +4 किस में ऐड करते हैं? ये जो ईयर के डिजिट जो मिलेंगे, ये मिले थे 25, 25 को जब सिंगल डिजिट में किया तो ये बना 7, यहां पे करेंगे 7 लिखेंगे, ठीक है जी। 7 और 4 11, और 11 को मजीद जमा कर लिया तो ये आ गया 2। अब हमने क्या करना है? अब हमने, ये होता है आपका लोशोबर चार्ट, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें। इसी चार्ट के मुताबिक अब हमने इन डिजिट को ऐड कर लेने। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ लें। सिंपल सा, आप यहां पे 5 लिख लें, 2 4 6 और 8 ये कोनों में लिख लें। हर तरफ से आंसर 15 आना चाहिए, ये आप चेक कर सकते हैं। हर तरफ से आंसर 15 आ रहा है। 7 2 9 और 6 15, 9 और 5 14 और 1 15, 4 3 7 और 8 15, 8 और 1 9 6 15, और इसको आप क्रॉस भी जमा करेंगे तो हर तरफ से आंसर 15 ही आएगा। 4 5 4 9 और 6 15, और 5 2 7 और 8 15। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे सेम एक इसी तरह का चार्ट बना लेंगे, और उसमें हम डेट ऑफ बर्थ के डिजिट को भी हम ऐड कर लेंगे, और जो हमारा ड्राइवर कनेक्टर आएगा उसको भी हम ऐड कर लेंगे। तो डेट में से ये पहले 1 आया, 1 को हमने 1 की जगह पे लिख दिया, 5 को हमने 5 की जगह पे लिख दिया, 3 को हमने 3 की जगह पे लिख दिया, 1 को हमने 1 की जगह पे लिख दिया, 9 को हमने 9 की जगह पे लिख दिया, 7 को हमने 7 की जगह पे लिख दिया, 8 को हमने 8 की जगह पे लिख दिया, ठीक है जी। सॉरी 8 इधर आता है इस साइड पे।
अब हमने ड्राइवर आया 6 को हमने 6 की जगह पे लिख दिया। उसके बाद कनेक्टर आया था 7 को हमने जो नंबर रिपीट होगा वो हम उसको डबल लिख देंगे। 7 आ गया कनेक्टर और 4 आ गया हमारा कुआ इंजन। तो ये जनाब इनका जो चार्ट है वो मुकम्मल हुआ है। सिर्फ नंबर 2 मिस हुआ है, बाकी इनके इंतहाई ये लकी बंदा हो सकता है जो 15/3/1978 को पैदा हुआ है। सिर्फ 2 नंबर मिस हुआ है, बाकी उसको सारे नंबरों की वाइब्रेशन मिल रही है। बाकी इन नंबरों को हम पढ़ते कैसे हैं ये भी मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। अब हमने क्या करना है, सेम इसी तरीके से जो लड़की का चार्ट बनता है उसको हम ऐड कर लेंगे। लड़की का भी लोशो पर चार्ट देख लेते हैं ना कि उसका क्या, कौन से नंबर मिस हो रहे हैं, कौन से कम है। 1 को हमने 1 की जगह पे लिख लिया, 4 को 4 की जगह पे लिख लिया, 6 को हमने 6 की जगह पे लिख दिया, फिर 1 को हमने 1 की जगह पे, 9 को हमने 9 की जगह पे, 8 को हमने 8 की जगह पे, 7 को हमने 7 की जगह पे, 5 को हमने 5 की जगह पे, और 9 को हमने फिर 9 की जगह पे, और 2 को हमने 2 की जगह पे लिख दिया। अच्छा जी, लड़की का सिर्फ 3 नंबर मिस हुआ है। बॉय का नंबर 2 मिस हुआ है और लड़की का नंबर 3 मिस हुआ है। और ये जनाब इस तरीके से लड़की अपनी जन्म कुंडली बना सकती है, लड़का अपनी जन्म कुंडली बना सकता है। तो लोशो पर चार्ट आज मैंने आपको बनाना सिखा दी है। लड़के भी इसी तरीके से इसको सीखेंगे और लड़कियां भी इसी तरीके से अपना चार्ट बना लेंगी। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप मेरे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको रिप्लाई करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लोशो पर चार्ट का कंप्लीट कोर्स मैंने अपने चैनल पे अपलोड करने। आज मैंने आपको लोशो पर चार्ट बनाना सिखाया है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपने बच्चों का या आप अपना लोशो पर चार्ट कैसे बनाते हैं। अब इन चार्ट को पढ़ना कैसे है, ये आपकी लाइफ के बारे में क्या कुछ ये नंबर बताते हैं। ये आज से मैं ये सीरियल शुरू करने लगा हूं। आज इसकी मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दी है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट भी पास करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपना या मेरे व्हाट्सएप पे आप अपना लोशो पर चार्ट बना के मुझे सेंड करें। अगर आपने बिल्कुल ठीक बनाया होगा तो मैं आपको बता दूंगा, अगर कोई गलती की होगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो बिल्कुल आप जनाब मेरे साथ जुड़े रहें। आपको मुकम्मल लोशो पर चार्ट कैसे बनाते हैं इसका कंप्लीट कोर्स मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, लोशो पर चार्ट के अलावा वैदिक कुंडली होती है, तो मैं आपकी वैदिक कुंडली भी बनाऊंगा, लोशो पर चार्ट भी बनाऊंगा, और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम इन नंबर्स को पढ़ना सीखेंगे कि 1 नंबर ये सूरज का होता है, ये इंसान के बारे में क्या बताता है। ये नंबर रिपीट भी होते हैं, रिपीट होने से क्या होता है, मिस होने से क्या होता है। तो बड़ा मजा आएगा, बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह ताला इन नंबर्स के मिस होने से जो रेमेडीज आपको करनी पड़ेंगी, इन नंबर्स की कमी कैसे पूरी होती है वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको सिखाऊंगा। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज। आपने अगर अपना हाथ रीड करवाना है ना तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये आप नोट कर लें। तो पाकिस्तान से अगर आप रब्ता करेंगे तो वो तो नंबर है 0336 570 8042। और अगर आपने बाहर से रब्ता करना है तो फिर आपने पाकिस्तान का कोड लगाना है, 92 पहले आप लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और मेरे 2 चैनल हैं, SNN TV पाकिस्तान, और दूसरा मेरा चैनल है वजदान TV पाकिस्तान। तो काइंडली आप दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है तो उसके लिए आपने अपने हाथों की तस्वीरें जो है ना वो मुझे आपने इतनी ही साफ और क्लियर भेजनी है। दिन की रोशनी में अगर आप बनाएंगे, कमरे से बाहर अगर आप तस्वीरें बनाएंगे और मोबाइल के कैमरे पे भी बाज़ दफ़ा डस्ट आ जाती है, नमी आ जाती है, तो उसको आपने नरम कपड़े के साथ साफ कर लेना है। तो उससे ये होगा कि कैमरे का रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा, तस्वीरों का रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा, ठीक है। और अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजें, राइट हैंड की भी, लेफ्ट हैंड की भी, और छोटी उंगली के नीचे शादी की लाइन होती है तो हाथ टेढ़ा करके आपने शादी की लाइन की पिक्चर भी भेज देनी है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपका लोशो पर चार्ट बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली बनेगी,
और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग होगी। तो वैदिक कुंडली के लिए ना आपके मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हो तो फिर आप अपने बच्चों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई तो फिर आप अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है। तो उससे भी फिर टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो ठीक है जी, आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला फुल डिटेल में आपको रीडिंग मिलेगी। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।